अवेलेबल कैसे हम सुने। तो हम पिछले पार्ट में इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में हम पढ़ रहे थे इतिहास का स्रोत, यानी कि कहाँ से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो हमारा इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, उसकी कहाँ से जानकारी मिलती है। तो हम पिछले पार्ट में हमने देखा था वेद के बारे में कि वेद से किस प्रकार की हमको जानकारियां मिलती है और किस किस प्रकार से वेद से प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सभी प्रश्न को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम वेद से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए एक सारणी के जैसा तैयार कर ले रहे हैं जिससे कि ज्यादातर क्वेश्चन को कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेद हमारा कितना है। वेद के बाद आएगा कि इस वेद के ज्ञानी कौन है। ज्ञानी जब हमको पता चल गए तो उसके बाद हम देखेंगे कि उपवेद, और उपवेद के साथ हम देखेंगे इसके ज्ञानी के बारे में, ज्ञानी कौन है। और इस वेद के हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कि इस वेद का ग्रंथ कौन सा है। तो ये 5 चीज हम एक सारणी में देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपको ऑब्जेक्टिव रीजन के लिए। तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से सारणी बना लेते हैं ताकि इसको हमको याद करने में आसानी होगा। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि वेद हमारा मुख्यतः 4 है। कौन कौन सा वेद है? सबसे पहला हमारा है ऋग्वेद, दूसरा हमारा है यजुर्वेद, तीसरा हमारा है सामवेद और चौथा हमारा है अथर्ववेद। तो ये 4 हमारे वेद हैं। अब इस 4 वेद के ज्ञानी कौन कौन है? तो सबसे पहले हम आते हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के जो ज्ञानी हैं वो हैं धेत्री। ऋग्वेद के ज्ञानी कौन है? धेत्री है। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के हैं ध्रुवा, ध्रुवा। ध्रुव जो है वो ऋग्वेद के ज्ञानी है। उसके बाद सामवेद आता है। सामवेद के जो ज्ञानी है वह है उद्गाता। उसके बाद अथर्ववेद के हैं ब्रह्मा। तो इस प्रकार से 4 वेद हमारे हैं और चारों के 4 ज्ञानी हैं, यानी कि ऋग्वेद के धेत्री ज्ञानी है, यजुर्वेद के अध्रुव ज्ञानी है और सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा ज्ञानी है। तो ये 4 वेद है, 4 वेद के 4 ज्ञानी है। अब ये चारों वेद का 4 उपवेद भी है, यानी कि इसका उपभाग, नीचा भाग। तो ऋग्वेद का जो अगर हम कहें उपवेद की बात करें तो ये है आयुर्वेद, आयुर्वेद। उसके बाद अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का जो है वो है धनुर्वेद, धनुर्वेद। उसके बाद सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद का हमारा है गंधर्ववेद। उसके बाद हमारा अथर्ववेद है, इसका है शिल्पवेद। तो ये 4 वेद है और चारों के 4 उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद हमारा आयुर्वेद हो गया, यजुर्वेद का ऋग्वेद धनुर्वेद हो गया, सामवेद का आयुर्वेद गंधर्ववेद हो गया और अथर्ववेद का शिल्पवेद इसका उपवेद हो गया। अब इन चारों उपवेद के भी ज्ञानी हैं। तो उन 4 वेदों को कौन कौन सा उपज्ञानी है? ज्ञानी जो है आयुर्वेद के ज्ञानी जो है वो है प्रजापति, प्रजापति आयुर्वेद के ज्ञानी है। उसके बाद हमारे पास आता है धनुर्वेद। तो धनुष विद्या में अगर बात करें तो इसमें कौन है? हमारे विश्वामित्र, विश्वामित्र जो है इसके ज्ञानी है। इसके बाद हमारा चौथा जो आता है वो तीसरा जो हमारा आता है वो है गंधर्ववेद। और गंधर्ववेद के जो है गंधर्व में कौन थे? तो नारद, नारद के नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। तो नारद मुनि जो है गंधर्ववेद के। और शिल्पवेद के, शिल्प मतलब जो बनाया जाता है, जो निर्माण किया जाता है, तो शिल्पकार के रूप में जो बनाने का काम जो उसमें उसके ज्ञानी कौन है? तो उसके हमारे जिसके आप लोग जानते होंगे विश्वकर्मा, जो कि सब निर्माण करते हैं, विश्वकर्मा। तो ये हमारे 4 वेद, 4 वेद के ज्ञानी और ये 4 वेद और 4 वेद के जो है उपज्ञानी, इस प्रकार से है। अब हम आते हैं कि हमारा ये 4 वेद है और चारों वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है। तो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम समझेंगे ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहला हमारा ब्राह्मण ग्रंथ में है ऐत्रेय, तैत्रेय, शतपथ, कौष्टकय, कौष्टकय,
इस प्रकार से यानी कि ऐत्रेय और कौशिक ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसके बाद तैत्रेय और शतपथ यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा पंचवीस हमारा सामवेद का है, और गोपथ हमारा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो एक पूरा लिस्ट हमको ध्यान में रखना होगा, किस लिए? तो ये सभी से हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव हमारा कवर होता है, जो कि ज्यादातर प्रश्न आपको जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम इसको फिर से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारा वेद है, वेद के ज्ञानी है, और दूसरा हमारा इस वेद का एक उपवेद है, 4 वेद 4 उपवेद, और इस उपवेद के ज्ञानी है, और ये वेद है, और वेद का हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद का जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है वो ये है, यानी कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिक है। उसके बाद यजुर्वेद का जो है तैत्रेय, शतपथ, और सामवेद का 25 और अथर्ववेद का गोपथ। ये 4 वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये पूरा लिस्ट को आप ध्यान में रख सकते हैं, इससे जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो 4 वेद है, इसके बारे में जो कि ज्यादातर प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, उस प्रश्न को अब देखते हैं किससे क्या संबंधित है। जैसे कि पहला हमारा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या क्या आता है? जो ज्यादातर प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव देखे होंगे, उसमें ज्यादातर जो ऋग्वेद से प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या कैसे हैं? तो गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो वो है आपका ऋग्वेद में। और कौन से मंडल में है? मंडल की अगर बात करें तो 10 मंडल है, यहाँ पे लिख लेते हैं। मंडल कितने हैं? ये जो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे 1028 सूक्त है, और 10,580 ऋचाएं हैं। तो ये 10 मंडल में हम बात कर रहे हैं अभी। तो ये 10 मंडल में तीसरा जो मंडल है उसमें क्या है? ऋग्वेद की चर्चा है। गायत्री मंत्र की चर्चा है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की चर्चा किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है 7वें मंडल जो आता है, 7वां मंडल जो हमारा है, उसमें हमारा आता है दशराज का युद्ध। आर्य राजाओं के 10 राजाओं के साथ जो युद्ध हुआ था, दशराज का युद्ध, उसके बारे में चर्चा कहाँ पे मिलता है हमारा? तो वो मिलता है हमारा 7वें मंडल में। 9वें मंडल में हमारा सोमदेव के बारे में चर्चा मिलता है। सोमदेव की चर्चा किसमें है? तो 9वें मंडल में। और 10वें मंडल में हमारा वर्ण व्यवस्था की चर्चा किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में। तो ये हम देखें ऋग्वेद, जो कि ज्यादातर यहाँ से प्रश्न आपको पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, और गायत्री मंत्र की अगर बात करें तो इसको कौन लिखे? तो इसको लिखे हैं विश्वामित्र। साथ में इनको ध्यान भी रखना है। तो गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। किस कौन सा वेद में है? तो ऋग्वेद में आता है। दशराज के युद्ध की चर्चा किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। और किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में। सोमदेव की चर्चा किस मंडल में है? 9वें मंडल में। किस वेद में आता है? तो ऋग्वेद में आता है। उसके बाद वर्ण व्यवस्था की चर्चा किसमें है? तो ऋग्वेद में, और 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, यानी कि सबसे अंतिम मंडल में। वर्ण व्यवस्था में जो पहले की जो वैदिक सभ्यता थी, उसमें जो वर्ण व्यवस्था थे वो थे आपका कर्म के आधार पर। आज तो हम देखते हैं कि जाति के आधार पर उसको वर्ण बांट देते हैं, कर्म नहीं देखा जाता है। जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, अगर जिस पीढ़ी में आप, जिस समाज में आप, या फिर जिस जाति में जन्म लिए, उसी जाति के आप हो गए। लेकिन पहले वैसा नहीं था। वैदिक काल में जो था, उस समय ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उस समय जो समय था, उस समय वर्ण व्यवस्था जो बनाया गया था, जो वर्ण 4 को बनाए गए थे, वो चारों वर्ण जो थे वो उस समय की कर्म के आधार पर निर्धारित किया जाता था। जो जैसा कर्म करता था उसको उस वर्ण में उसको गिना जाता था। तो वर्ण व्यवस्था उस समय कर्म के आधार पर था, कर्म के आधार पर। उसके बाद हमारा जो है युद्ध की चर्चा इसमें आता है, यजुर्वेद में। यज्ञ की चर्चा इसमें आती है। उसके बाद सामवेद जो कि संगीत से संबंधित है, तो संगीत के बारे में पूरी चर्चा किसमें आपको मिल जाएगी? तो सामवेद में मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको यजुर्वेद में एक बात और ध्यान रखना है कि यजुर्वेद ही एक ऐसा है जिसमें 2 भागों में बटा हुआ है। तो यजुर्वेद जो है आपको 2 भागों में बट गया है, कृष्ण और शुक्ल।
कृष्ण जो आपको है वो है आपका गध और शुक्ल जो है वो आपका है पद। यानी कि कृष्ण यानी कि यजुर्वेद जो है वो दोनों गध और पद में दोनों में लिखा गया वेद है। ये ध्यान में रखना है, तो आपको प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो यजुर्वेद जो है वो कृष्ण और शुक्ल दो भागों में बांटा हुआ है, गद्य खंड और पद खंड, यानी कि कहानी के रूप में भी है और कविता के रूप में भी है। दोनों रूप में वो कौन सा वेद है? तो वो है आपका यजुर्वेद। ये ध्यान रखना है। संगीत किसमें आता है? तो आता है सामवेद में। उसके बाद हमारा जो है अथर्ववेद। यथर्ववेद में आपको जादू टोना, वशीकरण, इसके साथ साथ अगर बात करें तो राज्याभिषेक की चर्चा हो गया, दर्शन की चर्चा इसमें है, चिकित्सा की चर्चा इसमें है, चिकित्सा की चर्चा इसमें है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि ये सब चीज जो है इस वेद में जो है इसकी व्याख्या देखने को मिलता है। और विवाह की चर्चा भी 8 प्रकार के जो विवाह आप देखते हैं, जिसकी चर्चा मनुस्मृति में भी की गई है। तो ये सब जो है आपको इतना आपको इस वेद से संबंधित है। और यहाँ से जनरल कंपटीशन में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर वेद से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है तो पूछा जाएगा गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है, दशराज का युद्ध, सोमदेव जो है वर्ण व्यवस्था किस मंडल में आता है, किस वेद में है, युद्ध और यज्ञ की चर्चा किस वेद में है, संगीत की चर्चा किस वेद में है, जादू टोना, वशीकरण, राज्याभिषेक, दर्शन, चिकित्सा किस वेद में है। तो इस प्रकार से आपको वेद के साथ साथ उसमें किस बात की चर्चा है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस पाठ के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए पाठ फिर से, और उसमें आगे की वेद से संबंधित और भी ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो वेदांत के बारे में, महाकाव्यों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, जिससे कि इतिहास की जानकारी मिलती है, उस सब अगले पाठ में जानने वाले हैं। तो इस सीरीज से जुड़े रहें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।